कि तुम गए नहीं, कहने कि हम बहुत दिनों से। तो वे इतना कह करके चुप हो गए और 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि घर नहीं जाओगे? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, ये कहा कि जैसी आपकी मौज हो। तो वह 2-1 दिन के बाद कहने लगे तो घर हुआ, जब इतने दिन से नहीं गए तो घर चले गए। तो उसको घर ले दिया। काशी वो गया, अब जैसे भी गया उस समय रेलें तो थी नहीं, ये आपकी बसें भी नहीं थी। घोड़े की सवारी, ऊँट की सवारी, और घोड़ों का मतलब ये है कि उसका बग्घी, और मतलब ये है कि ऊँटों की गाड़ी यही चलती थी उस वक्त। और अपना जैसे भी गया होगा पैदल काशी चला। जब काशी पहुंच गया और थोड़ा सा समय हो गया कि काशी भी पहुंच गया, तब ये चुपचाप उठे और किसी से उन्होंने कहा नहीं, चल दिया। बस ये उनका बहाना था, ये जरिया था घर बाहर निकलने। तो चले गए। वहां उसने पूछा किसी से जा करके कि भाई एक इस्लाम का एक आदमी इस मोहल्ले में रहता है। तब तक जिससे पूछा वो कहता, अरे महाराज आप ही की तो वो चर्चा करता हो, तो कोई चर्चा ही नहीं करता, आप ही की चर्चा करता और आप आ गए और हमको भी दर्शन मिल गए। तो दौड़ के गया और उससे जा करके कहा, वो बस भाग के आया कि गुरुजी तो यहाँ आ गए। बस वो आ करके बस वो चरणों में गिर पड़ा, फिर ले गया, रखा, तुरंत कुटी का इंतजाम किया और वहाँ कुटी बनाई काशी और प्रार्थना की कि आप ये 25 साल की अवस्था थी तभी घर से निकले थे। और इसके पहले उन्होंने प्राप्त किया, पूरे होकर के घर से निकले थे, अधूरा अधूरा कुछ नहीं। जहां से सृष्टि का विस्तार हुआ और यहां से लेकर वहां तक वो सब कुछ उन्होंने देखा और सब वर्णन किया, कुछ बाकी कुछ नहीं छोड़ा। तो गरीब रह करके प्राप्त कर लिया, ऐसा था। और आप लोगों ने आज तक यानी चाहे वो रामायण सुनो पढ़ो और उसको मतलब है समझो, आज तक नहीं समझा कि गोस्वामी जी ने क्या प्राप्त किया। तो कुछ नहीं, किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। महापुरुष जो कुछ प्राप्त करते हो वो तो उसी को मालूम होगा जिसको प्राप्त करा। हाँ, वो मतलब ये है कि काशी पहुंच गए 25 साल काशी पहुंच गए। और वहाँ फिर उन्होंने, अब जाते ही इनको कुछ लोग मिले तो इन्होंने फिर लिखा ऊपर का पूरा का पूरा सब ब्रह्मांडों का, सब कुछ ब्रह्मांडों का लिखा उन्होंने। इस दुनिया का कुछ नहीं लिखा, सब वही का लिखा। और लोगों से कहा कि भाई ये तुम आए हो अपने घर से, ये तो घर तुम्हारे नहीं, ये तो ये परदेश है, यहाँ तुम निकाल दिए जाओगे, तुम कुछ नहीं ले जा सकते हो, नंगे भेगे जाओगे, तुम्हारे तक कोई चीज नहीं जा सकती। तो तुम अपने घर तो चलो, अपने देश में, अपने मालिक के बाद। वहाँ तो कोई दुख नहीं है, कोई मार नहीं, कोई काट नहीं, कोई मरता नहीं, कोई जलमता नहीं, कोई खेती नहीं, कोई दुकान नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है। सब कुछ उन्होंने बताया और लोगों से जो लिखा उन्होंने सबका बताया। तो वहाँ तो मतलब ये जो वेदों में लिखा वो भी लिखा, जो 18 पुराणों में और 6 शास्त्रों में होता वो भी लिखा उन्होंने ये। और फिर कहा कि ये तो है ही, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन इसके परे गए, परे देखा है उधर और कुछ, वो हम देख करके। तो जब लोगों को, विद्वानों को दिया तो एकदम आग लग गई, ये तो नास्तिक आ गया, ये सारा देश और सारा समाज बर्बाद कर देगा और काशी न मालूम क्या हो जाएगी, बस विरोध हो जाएगा। इनसे पूछने नहीं गए कि ये आपने क्या लिखा, विरोध हो गया। अब तब पूछ लेते तो तब तो इनकी समझ में आ जाता, पूछा हो तब कुछ नहीं। इतना विरोध हुआ कि वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना विरोध। अब वो विरोध हुआ तो मतलब ये है कि अब ये वो लोगों ने तय कर लिया कि मार दो, उनको जान से मारो।
तो लोगों ने कहा भाई ऐसे क्यों, ऐसी बात पूछते हो, ऐसा करो कि किसी को जो उनके पास आता जाता है उसको बुलाओ, उससे पूछो कि भाई वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। ऐसा मतलब है पूछना चाहिए। अभी ऐसा सोचने से क्या होता है कि विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। तो एक ने कहा, पंडित ने, कि एक आदमी है वो हमारे मोहल्ले के पास रहता है, लेकिन वो उनके पास रोज आता जाता है और वो जात का हीर है, नाम उसका हृदय है। तो कहने लगे उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया, मतलब ये है कि, और उसने पूछा तो उसने जवाब दे दिया, क्योंकि वो भी तो पूरा ही था। तुरंत उन्हें जवाब दे, जो पूरा होगा तो जवाब देगा, चाहे वो कुरान का हो, चाहे वो कतेब का हो, चाहे वो मौलवी का हो या पंडित का हो, जैन का, तुरंत जवाब। जो पूरा है वो तो तुरंत जवाब देगा, उस देर क्या लगेगा। तो जवाब दिया उसको। तो लोगों ने कहा, कह लगे कि तो बड़ा कमाल है, हमको जवाब देता, हम पढ़े लिखे हैं ये। तो उसने कहा हम भाई पढ़े लिखे तो नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते। तब उसने कहा मुसलमान खुदा को नहीं देख सकते, साफ कहा, वो नहीं देख सकते। तो एक मुसलमान गए, उनसे बहुत नाराज हुए, तो उन्होंने पूछा, उनका ये बता सकते हो कि 14 तबक किसको कहते हैं, कहाँ पर है 14 तबक। कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मानते हैं नबी को, तो ये बताओ कि किस तबक में कौन नबी रहता है। तो हम क्या बताएं, चुप हो गया। कोई धर्म, उनसे नहीं, वो हृदय से कोई धर्म भी हो, तुरंत जवाब। गोस्वामी जी महाराज की तो बात ही अलग है। तो लोग उनसे नहीं समझे, तो उन्होंने यही कहा कि आप सत्संग सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाए। वैसा सत्संग के रस पाए, ये कोई चीज तुमको नहीं आ सकती है। जो वेदों में, शास्त्रों में लिखा हो, वो भी समझ में नहीं आएगा, वो भी सत्संग से ही आएगा। किताबें कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन कुछ नहीं, वो पढ़े लिखे थे, अपने घमंड में, गर्व में थे, मारो इसको। अब ये देख लीजिए, अब ये कोहरा मच गया कि मारो इसको, इसने ऐसी बात की कि पंडित नहीं जानते, पढ़ा लिखा नहीं जानता। ये सब बात उनके साथ हुई है। आपको क्या मालूम, आप क्या जानो इन सब चीजों को, आपको क्या पता है। इसलिए सत्संग कहते हैं बहुत, वही सब कुछ है। वो जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक दूर से क्या देखेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी के पास तो बहुत आदमी आते हैं, आपने इतना आदमी कभी देखा है? ये कोई एक दिन की बात है कि एक दिन में 1 घंटे की बात है? देखिए आप कि ये 10 दिन बंदे पड़े रहेंगे, 10 दिन तक, तो ये कोई छोटी बात है? आपको तो बुद्धि से, जो थोड़ी बहुत बुद्धि है, उससे तो समझना चाहिए कि भाई क्या चीज है, ये क्यों आती है। ये इतना ही सोचते कोई बात तो होगी। तो ये मतलब इनको तो मैं धन दौलत नहीं देता कि नौकरी चाकरी कोई राजपाट देता हूँ इनको, तो ये तो जानना ही चाहिए आपको। और इसमें सब क्वालिटी के, हर एक धर्मों की, मुसलमान, छोटी जात के, बड़ी जात के, सब पढ़े लिखे, अनपढ़, सब करेंगे, काश्तकार, दुकानदार, दफ्तर वाले, सब। तो आपने तो इनको देखा नहीं कौन है, वैसे ही कह दिया है। तो सोचना चाहिए आपको, भाई किसी के पास जाओगे तभी तो उसकी चीज मालूम होगी। वो क्या चाहता है, भाई जीवात्मा जगे, ये तो परदेश है, आपका घर तो नहीं है। कौन है आपका, ये बताइए। आप साथ लेकर के आए थे, बीवी बच्चों के बीच में मिले, और बीच में तुम छोड़ दोगे और ये छोड़ देंगे, तो तुम्हारा घर कहाँ के रहने वाले हो। तो ये नहीं मालूम है कि हम कहाँ से आए और हमको यहाँ ले क्यों आया। कभी तुमने पूछा है कि हम कहाँ रहते, हम कहाँ के रहने वाले, किसने हमको भेजा और हमको कौन यहाँ ले आया परदेश में। कभी आपने पूछने का कभी कुछ विचार किया? तो सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे समझते। सत्संग की जरूरत है। स्कूल में जाओ, कोई भाषा, कोई डिग्री प्राप्त कर सकते हो, जाते हो, वहाँ पढ़ते हो, गिरते रहते हो इतने 20-25 साल, और फिर भी नंबर हार जाते हो, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाते हो। ये तो पराविद्या है।